हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि डीएम और डीएफ की एनर्जी क्या है। जो 111 पोर्टल आज लास्ट हो रहा है, क्योंकि आज 28 जनवरी है और आज के दिन ही 111 पोर्टल क्लोज हो रहा है। तो इस पोर्टल की एंडिंग की एनर्जी में क्या है डीएम और डीएफ की एनर्जी। तो उससे पहले मैं डीएफ की एनर्जी की अगर बात करूँ ना, तो इस टाइम पर डीएफ की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एडिक्शन इश्यूज को डील करते हुए देख रही हूँ। मे बी वो एडिक्शन कोई भी चीज़ की हो सकती है। एडिक्शन मीन्स कि सपोज अगर आपके अंदर कोई ऐसा वूंड है, ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या फिर अभी तक आप किसी भी तरह की एडिक्शन से घिरे हुए हो। वो एडिक्शन कोई भी हो सकती है। वो आपके इमोशनल बर्डन की एडिक्शन हो सकती है। मे बी आपको कोई पास्ट लाइफ की चीज़ें बार बार याद आती हैं, या पास्ट ट्रॉमा जो भी आपके साथ हुआ वो चीज़ें आप बार बार सोचते हो, या फिर कह लीजिए एक उसका प्रेशर आपके दिमाग पर हमेशा बना ही रहता है। आप जब उन थॉट्स में जाते हो तो आपका दिमाग एकदम से हैवी, बर्डन्ड और बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग, या कह लीजिए कि ओवर थिंकिंग में चला जाता है। तो इस टाइम पर अगर मैं देखूँ तो डीएफ सेम इश्यूज से डील कर रही है। कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत हो रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें डीएफ की लाइफ के अंदर हो सकती हैं। मे बी इश्यूज लाइक मनी इशू, जॉब इशू, करियर, या फिर आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस, जैसे इमोशनल आप बहुत ज़्यादा ड्रेन इस टाइम पर फील कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर जो एनर्जी है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा लो दिख रही है। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पर आपके लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हेविली कंडीशनिंग चल रही है। आउटडेटेड थिंकिंग में आप जा चुके हो। बार बार आपको वही पास्ट के पैटर्न्स आप रिपीट कर रहे हो। ओल्ड साइकिल्स में अपने आप को बनाए हुए हो। आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो। कहीं ना कहीं डीएफ अगर मैं देख रही हूँ ना, तो वो अभी भी अपने आप को बार बार यही समझ रही हैं कि अगर मेरे साथ कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई, सपोज कोई ट्रॉमा है, या कोई डीएम के साथ झगड़ा है, या कोई भी चीज़ें हैं, या चेजिंग की एनर्जी है, या फिर कोई भी ऐसा कुछ बुरा टाइम उन्होंने देखा, तो बार बार वही रिकॉल आपके माइंड के अंदर वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो उन चीज़ों को सोच के आपको बहुत ज़्यादा हैवी पर्जिंग हो रही है। बार बार आप में भी इस टाइम पर अपनी इमोशंस को रिलीज़ कर रहे हो। बार बार आपको क्राइंग की एनर्जी जैसा फील हो रहा है। बार बार लग रहा है कि मैं इस जर्नी पर क्यों हूँ, या फिर मैं सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ बट मेरे मन से ओवर थिंकिंग क्यों नहीं जाती। तो बेसिकली ओवर थिंकिंग का जो कारण है ना, तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपकी जो भी नेगेटिव साइकिल्स हैं आप उनको ब्रेक नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो भी अभी पास्ट के ट्रॉमास बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर आपको हर्ट कर दिया है जो चीज़ों ने, आप उनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। रिलीजिंग की एनर्जी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि रिलीजिंग की एनर्जी में भी आपने कुछ चीज़ों को ऐसे जकड़ा या पकड़ा हुआ है कि ना ही आपका ये एटीट्यूड है कि मैं माफ़ कर ही नहीं सकती। शायद वो डीएम हो, शायद वो कार्मिक हो, जो भी हो। तो ऐसी एनर्जी को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं डीएफ के जब माइंड में ये सारी चीज़ें आती है ना, तो वो ही दुख, वो ही पेन, वो ही बहुत ज़्यादा रोना गाना, वो ही सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। मतलब आपने रिलीजिंग की एनर्जी को अभी स्टार्ट नहीं किया है। मे बी आपकी यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो न्यू अवेकनिंग हो सकते हो, या फर्स्ट जो जर्नी की स्टेज पर आप चल रहे हो। तो अगर आप ऐसी आपकी एनर्जी है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर अपने माइंड को इतना ज़्यादा हैवी और फॉगी फील कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी एनर्जी क्लियरिंग करने के लिए। आप जितनी देर तक हैवी बर्डन एनर्जी में रहोगे, अपने डीएम को बार बार ओवर थिंक करोगे, या फिर आप बार बार उन्हीं सारी चीज़ों को, बार बार ओल्ड साइकिल को रिपीट करके सोच के आप परेशान होते रहोगे, तो आपकी जर्नी कहीं भी नहीं पहुंचने वाली। आप स्टक रहोगे। ठीक है, स्टक एनर्जी में मैं इस टाइम पर डीएफ को बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। स्टक हो रखी हैं, लग रहा है उनको कि किसी भी एरिया में लाइफ के जो भी है चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। कार्मिक्स हैं वो अलग से दुख दे रहे हैं, और मे बी जो भी उनके आसपास हैं वो अलग से उनको टॉर्चर कर रहे हैं, और जो चीज़ें हैं लाइफ के अंदर वो बैलेंस नहीं हो रही हैं। कितना भी प्रयास कर लो वो चीज़ें अलाइनमेंट में आ ही नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं इमोशनल प्रेशर बना हुआ है इस टाइम पर डीएफ के ऊपर, बहुत ज़्यादा हैवीली, बहुत ज़्यादा माइंड के अंदर प्रेशर ही प्रेशर चल रहा है। तो ये एनर्जी मैं डीएफ की पिक कर रही हूँ। डीएम की एनर्जी की बात करूं
तो इस टाइम पर अगर डीएम की एनर्जी देखी जाए तो इस पोर्टल के एंड में जो डीएम की एनर्जी बन रही है ना, वो बन रही है कोडिपेंडेंसी की। जैसे कि उनके जो भी पहले कोडिपेंडेंसी थी, सपोज वो किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट थे, इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली। उनकी फैमिली थी, उनके जो भी घर वाले थे, या फिर उनकी कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी, फ्रेंड्स, जॉब, करियर, वट। तो इस टाइम पर अगर मैं बात करूँ ना डीएम की, तो डीएम के ओल्ड पैटर्न्स लाइफ जो भी हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के अंदर एक न्यू साइकिल ओपन हो रहा है। वो न्यू साइकिल किस वे में होगा, वो उनकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव लेकर आ रहा है जो कि उनकी लाइफ के अंदर उनको हायर डायमेंशन में लेके जाए। अब हायर डायमेंशन का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं या बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आ गए हैं, ऐसा नहीं है। वो मे बी इस टाइम पर अपनी जो भी चीज़ें पहले खुल के नहीं बोलते थे, अब वो बोलना स्टार्ट करें, इमोशनल लेवल पर उनकी हीलिंग हो। क्योंकि जैसे ही डीएफ के ऊपर इतना इमोशनल बर्डन या इमोशनल जो प्रेशर बन रहा है ना, और जो हैवी पर्जिंग की मैं एनर्जी वहाँ पर फील कर रही हूँ, तो डीएम के अंदर भी इमोशनल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बट ही कैन हैंडल, वो अपने आप में हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि डीएम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। डीएम की जो एनर्जी रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं होते। डीएफ बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होती हैं, उनको एक बात पर अगर इमोशंस हैवी हो गए तो उसके बाद डीएफ को 10 या 20 थॉट वहीं आ जाएंगे और उसके बाद वो और इमोशनल होती चली जाती हैं। डीएम के ऊपर भी इस टाइम पर इमोशनल प्रेशर बन रहा है। ये एनर्जीज अब क्यों बन रही हैं, ये इसीलिए बन रही हैं, एक तो फुल मून का टाइम नज़दीक आ रहा है, दूसरा एक तो साथ ही साथ फुल मून है और उसके बाद ही 222 पोर्टल स्टार्ट हो रहा है। तो 222 पोर्टल जो है इस टाइम पर हैवीली जो इमोशनल बर्डन को रिलीज करके ना, इमोशनल बर्डन को रिलीज के साथ साथ उनके अंदर अलाइनमेंट को भी लेकर आएगा। डीएम की एनर्जी की इस टाइम पर अगर बात करूं, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे थे तो वहां पर कुछ भी चीजें अभी स्मूथ नहीं है। कार्मिक्स के साथ उनके झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। उनकी जो भी चीजें एक दूसरे के साथ इक्वली गिव एंड टेक जो पहले होता था, अभी वो नहीं हो रहा है। डीएम को इमोशनल प्रेशर हो रहा है, इमोशनल बर्डन जैसा इस टाइम पर फील हो रहा है, और अपनी लाइफ के अंदर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लाइक बंधा हुआ या फिर किसी तरह से अपने ऊपर इमोशनल बर्डन को वो ऐसा फील कर रहे हैं जो कि उनका ख़त्म ही नहीं हो रहा। बट फिर भी कहीं ना कहीं डीएम प्रैक्टिकल होने के साथ साथ जैसे बहुत ज़्यादा अपने काम में भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने काम में इन्वॉल्व रहकर अपनी चीज़ों को बैलेंस तो कर रहे हैं। बट इस जो भी फुल मून की एनर्जीज जो ऑलरेडी पहले ही 2 4 5 दिन इवन हफ्ता पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं, और ये एनर्जीज हफ्ता रहती हैं, एक हफ्ता तो रहती हैं अपनी हैवी एनर्जी जो भी फुल मून के अराउंड होगी। तो इस टाइम पर डीएम की एनर्जी की अगर बात करूँ तो उनको यूनिवर्स पुश कर रहे हैं इस टाइम पर कि अलाइनमेंट में आओ। अभी तक डीएम अगर अपने इमोशनल बर्डन को सप्रेस करते थे, अपनी डीएफ जो एनर्जी है अपनी बॉडी के अंदर उसको इग्नोर करते थे और सिर्फ काम 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 पर ध्यान देते थे, या फिर अपनी जो भी चीज़ें थी अभी अलाइनमेंट में नहीं थी उनकी लाइफ के अंदर, मिस अलाइनमेंट था। जैसे डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है ना पहले, तो वैसे ही डीएम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। जब जब डीएफ धीरे धीरे प्रैक्टिकल और इमोशनल अपनी साइड को बैलेंस करना स्टार्ट करती है, सेम वे में डीएम के अंदर भी वो साइड बैलेंस होना स्टार्ट होती है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। तो इंडिविजुअल दोनों की सेल्फ पर इस टाइम पर काम चल रहा है, और कहीं ना कहीं डीएम की एनर्जी में इस टाइम पर अगर मैं देखूं तो इमोशनल साइड भी उनकी हैवी हो रही है, उनके ऊपर हैवी मीन्स कि उनके ऊपर बर्डन क्रिएट कर रही है। क्यों? क्योंकि आज तक वो प्रैक्टिकल और सिर्फ ईगो से ऑपरेट करते थे, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं, बहुत ज़्यादा मैं कैसे जोड़ लूं या कैसे कमा लूं या कैसे ये सारी चीज़ों के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागना उनका आज तक रहा है। तो अब इस 222 पोर्टल से पहले उनकी एनर्जी ऐसी बन रही है कि उनकी हैवी जो भी चीज़ें हैं ना वो अब इम्बैलेंस हो रही हैं। जैसे पहले वो अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे अपनी मैनिपुलेशन से, अपनी ईगो से या फिर अपने रुतबे से, वटएवर, ठीक है, जैसी भी चीज़ों से वो, और अपनी मनी के बल पर। तो ये चीज़ें अब उनके लाइफ के अंदर डगमगा रही हैं। अब उनको यूनिवर्स पुश कर रहे हैं कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करो टुवर्ड्स योर इनर फेमिनाइन।
पहले आपकी इनर फेमिनाइन को जागरूक करो, तभी आपके ऊपर आगे काम होगा। तो इसीलिए डीएम के ऊपर भी इमोशनल प्रेशर, इमोशनल बर्डन डाला जा रहा है। इवन उनको भी पर्जिंग हो सकती है इस फुल मून पर बहुत ज़्यादा। और आज जैसे 111 पोर्टल की एंडिंग की एनर्जी है, तो इस टाइम के बाद उनको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इमोशनल शायद उनको बर्डन मिले, या फिर उनके कार्मिक के द्वारा उनको ऐसा कोई ट्रिगर मिले, और मिल भी सकता है। 100% यहाँ पर जो एनर्जी है वो यही बता रही है कि उनको इस टाइम पर अपने किसी कार्मिक से बहुत बड़ा वाला ट्रिगर मिल सकता है, जिससे कि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो सकती है। मे बी इस टाइम पर उनके जो भी इनर इश्यूज थे ना, वो अब सरफेस पर आएंगे। जो भी उनकी एडिक्शंस थी, जो भी उनके बर्डन थे, जो भी उनकी शैडो साइड्स थी, वहाँ पर अब उनको पुश किया जाएगा कि अपने ऊपर जो भी चीज़ें हैं बैलेंस कीजिए। अगर अभी तक डीएम बहुत ज़्यादा ईगो में है, तो अब उनकी ईगो की लेयर्स को धीरे धीरे डिवाइन यूनिवर्स के द्वारा तोड़ा जाएगा, और आपके जो भी दोनों की एनर्जी की बैलेंसिंग है वो की जाएगी। अगर आप एक प्योर सोल बन चुके हो, डिटैच्ड हो, और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपको कि डीएम क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पर अब डीएम की एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर मैं देखने को देख रही हूँ। कुछ ऐसे ट्रुथ आपको भी रिवील होंगे और डीएम को भी ट्रुथ रिवील होंगे जो कि उनको नहीं पता था थर्ड पार्टी या कार्मिक्स के बारे में। ट्रुथ रिवील करने की एनर्जी बहुत है। कहीं ना कहीं ओल्ड हैबिट्स को अब उनको छोड़ना पड़ेगा, जो पुरानी आदतें जिसके साथ वो अभी तक बंधे हुए थे, अभी तक वो छोड़ नहीं पा रहे थे। तो अब यूनिवर्स उनको एक पुश देगा इस 2-2 पोर्टल से पहले, और ये 1-1 की एनर्जी के बीच में ऐसा एक उनके अंदर एक ऐसा शिफ्ट आएगा जो कि उनको ओल्ड जो भी उनकी हैबिट्स हैं या जो भी उनकी आउटडेटेड थिंकिंग है ना, वो अब धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाएगी। आउटडेटेड थिंकिंग का मतलब है कि अगर आपके डीएम को लगता था ना नहीं ऐसा ही होता है, तो अब उनकी परसेप्शन चेंज होगी। कहीं ना कहीं जो उनकी कंडीशनिंग थी आज तक, जो उनके माँ बाप ने उनको वैल्यूज़ दी या जो भी चीज़ें समझाई, पढ़ाई, जो भी बताया कि नहीं बेटा मर्द को दर्द नहीं होता, जो मर्द हैं वो इमोशनल नहीं होते, वो स्ट्रांग रहते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, औरतों को दबा कर रखते हैं, या जैसे भी, या औरतों को बोलने मत दो, ये सारी चीज़ें अगर उनके माइंड के अंदर ऐसी कंडीशनिंग की गई थी ना, तो अब सारी चीज़ें यूनिवर्स चेंज करने वाले हैं। और इस कंडीशनिंग के बाद आपके डीएम इस टाइम पर जो रिप्ले करेंगे वही सारे इवेंट्स को, वही सारे मोमेंट्स को जो आपके साथ उनके थे, वो चाहे इवेंट्स कोई अच्छे हों बुरे हों, बट इस टाइम पर उनको 2 की एनर्जी बेसिकली मून को भी रिप्रेजेंट करती है। मून की एनर्जी जब हैवी होती है ना दिमाग में, तो और जो भी पुराने जितने भी थिंकिंग्स होती हैं या इवेंट्स होते हैं या जो भी अच्छे बुरे जो भी हमारी लाइफ के अंदर टाइम रहा है, वो हमारे ऊपर हावी होना स्टार्ट हो जाता है। तो डीएफ के लिए तो यही एनर्जी आई थी कि आपको अपने जो भी एनर्जी ब्लॉक्स हैं उसको रिमूव कीजिए, और आपके डीएम की एनर्जी में जो भी हैं वो आपकी तरफ से जो भी बार बार आपके और उनके जो भी मोमेंट्स रहे अच्छे बुरे, वो उनके दिमाग में अब घूमने वाले हैं धीरे धीरे। उनको अब आपकी वैल्यू रियलाइजेशन करवाई जाएगी, आप उनको पता करवाया जाएगा कि आप एक इररिप्लेसेबल हो, और मे भी आपकी तरफ उनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर अट्रैक्शन भी फील हो। अब मून जो है बहुत चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, मून एक अट्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। आप हो सकता है पहले से बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर लिया है, जो डीएफ्स इस टाइम पर ऑलरेडी अवेकन्ड हैं, ऑलरेडी एक थर्ड स्टेज पर पहुंच चुकी हैं जर्नी के, और अपने डीएम के साथ अब जो हैं बिल्कुल उनको चेस नहीं करती और अपने आप में बैलेंस्ड हैं और उनके पीछे भाग नहीं रही। और वहाँ पर अगर मैं देखूँ तो उनकी लाइफ के अंदर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, और वो अब एक ऐसी अपने अंदर अट्रैक्शन पावर बना चुकी हैं कि आपके डीएम आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इस जो फुल मून और न्यू मून की एनर्जी है 1 और 2 फरवरी को, दोनों चीज़ें, फर्स्ट को जो है वो फुल मून है और 2 का पोर्टल भी स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों की एनर्जीज देखिए कितनी रेजोनेट हो रही हैं कि इसके बाद उनकी लाइफ के अंदर जो भी गलत चीज़ें थी ना डीएम के अंदर, जो भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या फिर जो भी उनका जो भी बर्डन वट एवर, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे रिलीज हो जाएंगी।
या फिर थर्ड पार्टी उनका इतना जीना हराम करेगी कि उनको अब धीरे धीरे रियलाइजेशन होगा कि मेरी ट्रू जो सोल सेल्फ है वो कहाँ पर है और मैं कहाँ भाग रहा था। ठीक है, इस टाइम पर मैं अगर देखूँ डीएम की बात करूँ तो डीएम की लाइफ के अंदर उनको डिवाइन के द्वारा पुश किया जाएगा हीलिंग और लाइट की तरफ। और जैसे जैसे डीएफ ने अपने ऊपर काम किया है सेम वे में डीएम के ऊपर भी काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा हैवीली पिक हो सकती हैं। अगर आपको ये वाला नंबर 111222 इस टाइम पर बहुत दिख रहा है तो डेफिनेटली आपकी ये एनर्जी है, या फिर आपका ये बर्थ नंबर, या फिर आपका मास्टर नंबर, या आपका कह लीजिए ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कोई भी ऐसा है 1 और 2 और इवन आपका नंबर है 6, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेंगी। और इस टाइम पर अगर मैं बात करूं तो आपके डीएम को आपको चेस नहीं करना है और डेफिनेटली आपकी एनर्जी क्लियरिंग करनी है। आपके डीएम की जो कमांड है वो खुद डिवाइन ही हैंडल करेंगे। तो इस टाइम पर डीएम की एनर्जीज में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे रिमूव होंगी। तो ये पहले 111 की पोर्टल की एनर्जी आज मैंने बताई है डीएम की क्या चल रही है। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी और आप अपने ऊपर काम करते रहेंगे और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं।